वज़ीर-ए-आला पंजाब की नामजदगी का आज ये इजलास तलब किया गया था। 11 बजे इजलास होना था, जो 31 मिनट की ताख़ीर से 11:31 पर इजलास शुरू हुआ। इजलास की कार्रवाई के लिए जैसे ही स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहकामात जारी किए, उस पर जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने वाकआउट कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वज़ीर-ए-आला नामजदगी के उम्मीदवार हैं राना आफ्ताब अहमद, उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करना चाहिए तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये कहा कि आज जो इजलास है वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आला की नामजदगी के लिए तलब किया गया था, तो इसी के लिए वोटिंग का अमल जो है वो उसको शुरू किया जाता है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ आर्डर है उस पर बात जो है वो बाद में की जाएगी। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं उनकी जानिब से ये मुतालबात सामने रखे जा रहे थे कि उनको अभी तक जो है मखसूस नशिस्तों की जो लिस्टें हैं और वो उनके जो मेंबरान हैं वो अभी तक अलॉट नहीं किए गए, तो ये इजलास जो है वो जो आगे किया जाए। लेकिन पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो बाइकाट किया गया इजलास का और साथ ही साथ वाकआउट भी कर गए। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से वाकआउट करने वाले जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं उनको मनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं और सुहेल शौकत भट्ट हैं, खलील ताहिर सुंदू हैं और समीउल्लाह खान समेत जो दीगर 6 रुकनी मेंबरान थे उनको मनाने के लिए भेजा गया। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं तकरीबन 18 की मेंबरान जो है वो वापस ऐवान में पहुंचे और 2 मिनट के लिए अपनी सीटों पर विराजमान रहे, लेकिन उसके बाद दोबारा से उनको इशारा मिलने पर वॉकआउट कर गए और इस वक्त वो अपने लॉबी में, ऐवान की लॉबी में मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और वो इस वक्त जो वोटिंग का अमल वज़ीर-ए-आला की नामजदगी के लिए शुरू है उसका हिस्सा नहीं बन रहे।